दोस्तों सही मायने में मैं भी बहुत शौक हूँ, क्योंकि नितिन चंद्रकांत देसाई जी ने जो कदम उठाया उस वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहे, और दूसरी बात उस वजह से उनके परिवार की तो हानि हुई, लेकिन इस देश की जो कला की धरोहर थी उसको भी हानि पहुंची है। बहुत सारे लोग आज कुछ ना कुछ कह रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आउटलेट ढूंढना चाहिए ऐसे लोगों को। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, नितिन चंद्रकांत देसाई जी ने जो किया उसका दर्द अभी भी मेरे दिल में है। उसके साथ मैं पूछना चाहूँगा, न्यूज़पेपर में ऐसे हर रोज़ हम लोग कितनी बातें पढ़ते हैं कि आज यहाँ पर आत्महत्या हुई, वहाँ पर आत्महत्या हुई, लेकिन बहुत सारे समय में ये हो जाता है कि इट वॉज जस्ट अ न्यूज़, हम लोग पन्ना पलट देते हैं। एवरी पर्सन हैज अ स्टोरी, हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। सलाह देना, आउटलेट ढूंढना चाहिए था, लेकिन क्या आउटलेट ढूंढना सही मायनों में इतना इजी है, आसान है? आउटलेट ढूंढना मतलब आपको कहीं ना कहीं जाकर अपना दर्द, अपनी बातें आपको बयां करनी चाहिए थी, बोलनी चाहिए थी। दोस्तों मैं काउंसलिंग करता हूँ, कोचिंग करता हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा है सामने वाला इंसान दिल खोलकर तभी बातें करता है जब वो किसी से बेहिंता प्यार करता है या फिर सामने वाले पर पूरी तरह से भरोसा करता है। आउटलेट ढूंढने के लिए भी ये बातें ज़रूरी है, ऐसे ही कोई आउटलेट नहीं मिल जाता। आजकल सुनता कौन है? सुनते तो बहुत सारे होंगे, समझता कौन है? थोड़ा सा अपने घर परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में ढूंढ कर देखिए कितने लोग आपको समझ रहे हैं। ये जो लोग आत्महत्या करते हैं, उनके प्रति सहानुभूति नहीं, सहसंवेदना होनी चाहिए। सिंपैथी नहीं, एम्पैथी होनी चाहिए। मतलब बातें करने के लिए कोई सिंपैथी सीकर है, मतलब जिसको सहानुभूति चाहिए, वो जाकर किसी से बात कर रहा है और सामने वाला सिंपैथी गिवर है, सहानुभूति दे रहा है। ऐसे लोगों की बात, वो दिल खोलकर बात नहीं होती, वो दिखावा होता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सही मायनों में अपना दिल खोलकर अपना दर्द, अपनी बातें बयान करना। ऐसे कितने लोग आपके इर्द गिर्द हैं? और जो लोग आत्महत्या करते हैं, मैं फिर से उसी बात पर आता हूँ, क्या उनके इर्द गिर्द उनके जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार है, उनके दोस्त है, उनके सहयोगी है, क्या उनको कोई अलग बात नज़र नहीं आई थी? एनएलपी में, प्रसन्न एनएलपी में हम लोग कहते हैं वन कैनॉट नॉट कम्युनिकेट। ऐसा इंसान कभी हो नहीं सकता कि इंसान बात नहीं कर सकता, चाहे वो मुंह से बात ना करे, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन है, उसका जो वोकल स्ट्रेस है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, अरे वो बात करता है। टेलीफोन की बात करें तो वहाँ पर राइट 18% आपके लफ्ज़ है, उनका असर है, लेकिन 82% आपका जो वोकल स्ट्रेस है उसका असर होता है। क्या किसी को चेहरे पर या उनकी बॉडी लैंग्वेज में या उनकी आवाज़ में कोई अलग बात नज़र नहीं आई थी? या फिर ऐसे हुआ था, कभी कभी ऐसे लोग राइट ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ज़्यादा मायूस रहते हैं, तो इस वजह से क्या आपने उनको अकेला छोड़ दिया था? कभी कभी ऐसे होता है कि जब इंसान को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब हम उसका हाथ छोड़ देते हैं। ये बात ध्यान रखना कहीं ना कहीं पर ज़रूरी है। और इसके लिए इर्द गिर्द हमारे जितने भी लोग हैं राइट, उनका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हर समय नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पर हमें दिखाई पड़ता है, सुनाई देता है कि बात ठीक तरह से नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ तो है राइट। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। सनफ्लावर, जिसको हम लोग मराठी में सूर्यफूल कहते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि जब आकाश में सूरज नहीं होता तो दो सूर्यफूल है राइट, उनको जो ऊर्जा चाहिए वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब साइंटिफिकली इस बात में कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तो है, इंसान एक दूसरे की तरफ मूव करके एक दूसरे को ठीक तरह से जान लेंगे, एक दूसरे का दर्द बांट लेंगे, सही मायनों में हमदर्द बन जाएंगे, तो एक बात हो सकती है कि वो ऊर्जा एक दूसरे को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, उसके लिए रियलाइजेशन चाहिए। मैं हमेशा हर जगह कहता हूँ ये 3 बातें बहुत अहम है, अवेयरनेस, रियलाइजेशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन अगर आपको एहसास नहीं हुआ आपके इर्द गिर्द में कोई है जिसकी ज़िंदगी में ऐसे कोई उलट पुलट हो रही है और आप उसको अवॉइड कर रहे हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये कहीं ना कहीं पर हमारी गलती हो सकती है।
हमें उनकी तरफ देखना चाहिए। थिंक अबाउट इट। और एक बात मैं जिसकी तरफ आपका ध्यान लाना चाहूँगा, कुछ लोग होते हैं ये ड्रास्टिक कदम नहीं उठाते, सीधा आत्महत्या नहीं करते, लेकिन वो जीते भी नहीं है। वो एक बार नहीं मरते, वो मर मर कर जीते रहते। एक तो ये होता है कि उनमें जो जिम्मेदारी का बोझ है, वेट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट इज मच मोर देन द स्टेप ऑफ सुसाइड। तो कहीं ना कहीं पर यह भी जरूरी होता है कि क्या इंसान ये सिर्फ हमारे लिए या फिर अपनी जिम्मेदारियों के लिए जी रहा है, वरना उसे जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों, आत्महत्या वही इंसान करता है जिसको अपनी जिंदगी से लगाव नहीं होता। जिंदगी से मतलब जिंदगी एक लफ्ज नहीं है ना, जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसको जो कुछ चाहिए, थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर हिम। और ये सबके साथ होता रहता है, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि एक छोटी सी बात राइट सारा खेल बिगाड़ देती है। हम लोग मराठी में कहते हैं कि एक शेवटची उंटावरची काडी, मतलब एक आखिरी स्टिक हम लोगों ने उस ऊंट पर, कैमल पर रख दी तो वो बोझ के मारे बैठ जाता है। वो आखिरी काड़ी नहीं होती, वो पहले का बोझ बहुत अहम है। तो ऐसे भी हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग होंगे, उनकी तरफ भी हमें देखना चाहिए। दोस्तों, ना सिर्फ ये डायरेक्टली सुसाइड आत्मा करते वो लोग, ऐसे कई लोग हमारे इर्द गिर्द है, तो उनकी तरफ हमें हाथ बढ़ाना चाहिए। लेकिन हाथ बढ़ाने से पहले हमें समझ लेना चाहिए। मैं फिर से दोहराता हूँ, दिल खोलकर बात वही करता है जो सामने वाले से बेइंतहा प्यार करता है या फिर सामने वाले पर पूरा भरोसा करता है। जब मैं काउंसलिंग में मुझे ऐसे लोग मिलते जिनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स है, तो वहाँ पर सबसे पहले मेरी बात होती है उनका भरोसा जीतना। मुझे अभी भी याद है कि एक व्यक्ति को जिसे मैंने इन थॉट से पीछे लाया था और आज वो व्यक्ति बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही है, राइट। उनके साथ मैंने 16 घंटे 4 सिटिंग में बिताए थे। लेकिन शुरू के जो 1-2 घंटे थे वो उनका भरोसा जीतने के लिए थे, और बाद में जब टोटल मिलाकर उन्होंने 16 घंटे बात की, उसमें शायद मैंने 16 मिनट भी बात नहीं की होगी। वो बात कर रहे थे, बोल रहे थे, कोई ये वाकया बता रहे थे, बचपन की बात, जवानी की बात, दिल टूटने की बात, बहुत सारी बातें बोल रहे थे। मैं सिर्फ सुन रहा था। 16 घंटे सुनने के बाद उस व्यक्ति ने खुद मुझसे कहा कि सर मुझे सॉल्यूशंस मिल गए। मैंने उनको कोई सॉल्यूशन ऑफर नहीं किया था। उनको खुद समझ में आया था कि क्या बातें हो रही है और उनको किस तरह से निपटाना चाहिए। जब पेट में उलट पुलट होती है तो उल्टी करने के बाद कुछ लोगों को अच्छा लगता है, तो अंदर भी जो चल रहा है उसको बाहर निकलना चाहिए, आउटलेट ढूंढना चाहिए था। बोलना आसान है, आउटलेट बनने के लिए, वो प्यार पाने के लिए या फिर वो भरोसा जीतने के लिए हमें पहल करनी पड़ेगी। चलिए, तो इर्द गिर्द में जो भी है उनका भरोसा जीतते हैं, राइट। बेहिंता प्यार पाने के लिए सबसे पहले बेहिंता प्यार करते हैं। धन्यवाद।